अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम अपना आखिरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे खुसूसी तौर पर इलेक्ट्रिक पावर की और मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी, जो कि किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे और आखिर पे हम बात करेंगे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स की। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है इंशाल्लाह, और हम बहुत सारे एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख जाएं। आइए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? मैंने डेफिनेशन लिख दी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, या आपने वही पुरानी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला अब क्या होगा? पावर का सर फॉर्मूला हमें पता है, W/T होता है, या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम है तो U/T आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां से U किसके बराबर होता है? QV के बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ है, और ओवर T आ गया। वैसे एनर्जी इक्वल टू Q डेल्टा V पढ़ा था, तो यही फॉर्मूला है, QV या Q डेल्टा V आप लगा देते। यहां से देखिएगा, ये जो हमारे पास Q/T है ये किसके बराबर है? सर ये I के बराबर है। अगर ये I के बराबर है तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला आ गया V/I। तो ये पावर का जनरल फॉर्मूला है, P = VI। अब यहां से हम और दो तरह के फॉर्मूलाज बना सकते हैं। वो कौन से हैं? आप V की वैल्यू पुट कर दे ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V = क्या होता है सर? IR होता है। तो V की जगह ना यहां पर IR पुट कर देते हैं, तो पावर बराबर आ जाएगी I² R के। ठीक है। I की जगह वैल्यू पुट कर दें V/R, तो पावर बराबर आ जाएगी P बराबर V² R। ठीक हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी पावर के लिए यूज होते हैं, ये आपने याद रखने हैं और भूलने नहीं है। यहां से मैं इनको एक बॉक्स में एनक्लोज कर लेता हूं। यहां से अगर आप देखिएगा तो ये जो फॉर्मूला है पावर का, इसमें आप समझ सकते हैं कि पावर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं कि पावर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो डेफिनेटली ये बात क्लियर है कि जो तीसरा फैक्टर है जो कि करंट है, ये कांस्टेंट होगा। अब ये क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है। और जब मैं पावर को रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेट कर रहा हूं, तो यहां पर ये जो V है ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब पावर का, इसका मतलब हुआ कि अब ये फॉर्मूला एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज होगा और ये फॉर्मूला भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज होगा। तो सवाल ये है कि सर ये फॉर्मूला कब यूज होता है? तो भाई ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप P = I² R को यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सर क्यों? क्योंकि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो दैट इज व्हाई हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे। अब इसके बाद मैंने बात करनी है आपसे मैक्सिमम पावर आउटपुट की। ऑल्दो वो हमारा जो पहले हमने EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक पढ़ा, उसके एंड पर डिस्कस हुआ है, लेकिन चूंकि हमने वहां पावर को पढ़ा ही नहीं था, तो फिर मैं वहां कैसे पावर की बात करता। तो अभी हमने पावर को डिस्कस कर लिया है, इसके फॉर्मूलाज को भी पढ़ लिया है, तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम मैक्सिमम पावर आउटपुट को डिस्कस कर सकें किसी सर्किट के अंदर। मैक्सिमम पावर आउटपुट, या मैक्सिमम आउटपुट पावर भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पर ना आपको पता है हम फॉर्मूला यूज करेंगे I² R। अब यहां से करंट किसके इक्वल है? तो आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा था I = E/R प्लस स्मॉल r। ठीक हो गया। तो अब I की यहां वैल्यू पुट कर दे, तो पावर बराबर आ जाएगा E²/R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर, और ये ऊपर कैपिटल R। वैसे ही ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की, और ये कैपिटल R वो आउटपुट रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आप पावर डिसिपेट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिएगा जरा, तो यहां से अब अगर मैं इसको यूं कर लूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे मैक्सिमम पावर आउटपुट मिले, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए नीचे वाला फैक्टर जितना छोटा होगा उतनी पावर मैक्सिमम होगी। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, अगर मुझे आउटपुट पावर मैक्सिमम चाहिए तो मैं यहां पुट करूंगा R = स्मॉल r। ठीक है।
अब देखिए कैपिटल आर जो है ना वो किसके इक्वल पुट करना है, स्मॉल आर के, इंटरनल रेजिस्टेंस के। स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल नहीं पुट करना। देखिए बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी वो अच्छी बैटरी है, उतना वो अच्छा सेल है, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो बुरा सेल है, अच्छा सेल नहीं है या अच्छी बैटरी नहीं है। तो अब अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज करके आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसके बराबर कर दिया तो कहानी बदल गई ना, आप ऐसा सेल कहां से लाएंगे। तो हम इसको वेरी करते हैं, ये जो कैपिटल आर है ना, क्योंकि आउटपुट पर ही आपको पावर चाहिए, तो इस कैपिटल आर को हम क्या करते हैं, इतना स्मॉल कर दें कि वो किसके बराबर आ जाए, इस आर के बराबर आ जाए। सर इससे छोटा नहीं कर सकते क्या, आप आर को लेस देन स्मॉल आर कर दें सर और अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई, इससे स्मॉल नहीं कर सकते, इससे स्मॉल अगर आप करेंगे ना तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो वायर जो आप लगाएंगे स्मॉल रेजिस्टेंस की, जिसकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से भी कम होगी तो वो वैसे ही जल जाएगी फिर। तो अब कम से कम ये कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो कैपिटल आर है वो हमेशा या तो बराबर होता है या ग्रेटर होता है, किससे, स्मॉल आर से। अब यहां पर मैंने ना इस कैपिटल आर की जगह क्या पुट करना है, स्मॉल आर पुट करना है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। अब यहां पर जो पावर आएगी ना वो मैक्सिमम पावर आउटपुट आएगी, और ये बराबर आ जाएगा ई स्क्वायर आर ओवर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसको भी ना स्मॉल आर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं, स्मॉल आर, क्योंकि हमने कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट कर दी। ये भी स्मॉल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर, तो आर प्लस आर सर 2r होल स्क्वायर है, कितना हो गया सर 4r स्क्वायर, तो ये आ गया 4r स्क्वायर। एक आर से एक आर गायब हो गया, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट जो आपके पास आ जाएगी ना उसका फॉर्मूला आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर 4r। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज इट इज फॉर्मूला पूछ लेता है, इसको आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है कि भाई बैटरी ने जो टोटल पावर सप्लाई की वो कितनी है, तो यहां मैं लिख देता हूं टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो ये आ जाएगी पावर टोटल बराबर, ये ई स्क्वायर ओवर 4r है एक्सटर्नल के क्रॉस, तो इंटरनल के क्रॉस सर दोनों बराबर रख देना, तो इंटरनल के क्रॉस भी पावर आउटपुट यानी कि पावर डिसिपेट उतनी होगी, और इंटरनल के क्रॉस भी पावर डिसिपेट उतनी होगी। तो अब मैंने अगर टोटल पावर जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो निकालनी है, तो मैं इसको दो दफा लिखूंगा, ई स्क्वायर ओवर 4r प्लस ई स्क्वायर ओवर 4r। ये कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा टोटल पावर आ जाएगी, ये दो दफा ई स्क्वायर ओवर 4r है ना, तो 2 टाइम्स ई स्क्वायर ओवर 4r, तो सर ये बन जाएगा ई स्क्वायर ओवर 2r। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो टोटल बैटरी पावर सप्लाई कर रही होगी वो कितनी होगी, वो ई स्क्वायर ओवर 2r होगी, ठीक है। अब ये तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के हवाले से। अब चूंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सिलेबस में वाज़ह तौर पर मेंशन है, अगर आपने पीएमडीसी का सिलेबस देखा हो उसमें किलोवाट आवर यानी कि एनर्जी की भी बात कर रहा है, तो अब हम ना एनर्जी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मूलाज है ना वो मैं आपको यहां लिखवाऊंगा, एनर्जी की हमने बात करनी है, ठीक है। एनर्जी यहां से देखें, यहां W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT, या U इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT। यहां से फॉर्मूलाज देखिएगा जरा, इसके फॉर्मूलाज क्या बन सकते हैं, U इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT। अब P पावर है और T क्या है, टाइम है। तो अब यहां P की जगह पावर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप सारे पुट करके एनर्जी का रिलेशन बना सकते हैं। सर कैसे, जरा देखिएगा, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा U दैट इज एनर्जी, पावर का फॉर्मूला पढ़ा आपने QV ओवर T, ठीक है, तो वो QV ओवर T से ये T गायब हो जाएगा, तो वो आपको फौरन पता चल गया कि ये QV या Q डेल्टा V, ये तो वही फॉर्मूला जो जनरल हमने वहां भी लिखा था। और फॉर्मूला क्या हो सकता है, U बराबर, ये देखें VI भी है ना, तो इस T की जगह VI पुट कर दें, VI इंटू T, ठीक हो गया। एक ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, एनर्जी फाइंड करने का। एक और फॉर्मूला देखें, P बराबर I स्क्वायर R भी तो होता है ना, यहां P की जगह पुट कर दें I स्क्वायर R, और ये T वैसे करंट और रेजिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में डाटा गिवन होता है तब भी आप एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। और U बराबर किसके आ जाएगा, देखिए U बराबर V, P बराबर V स्क्वायर और R भी तो है, तो यहां P की जगह आप पुट कर सकते हैं V स्क्वायर ओवर R इंटू T, ठीक हो गया। तो ये सारे फॉर्मूलाज एनर्जी के लिए यूज हो सकते हैं।
लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करना है किलोवाट आवर को, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं किलोवाट आवर, किलोवाट, ठीक है, आर। अब किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर है यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। जब मैं एनर्जी कह रहा हूं तो यहां पर ना खुसूसी तौर पर इसको एसोसिएट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, यानी कि किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। अब एक्चुअल में बात यह है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होती है, तो उसको हम जूल में नहीं मेजर करते। जूल एक स्मॉलर यूनिट है। सबसे जो बड़ा यूनिट है ना एनर्जी का वो किलोवाट आवर है, और सबसे जो छोटा यूनिट है एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सबसे बड़े यूनिट में हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि कमर्शियली यही यूज किया जाता है। तो इसका कमर्शियल यूनिट भी जो एनर्जी का ना वो किलोवाट आवर ही है, और वो आपने याद रखना है। इसको kWh से डिनोट करते हैं। जैसे अब इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिख दी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, यानी कि अगर किसी चीज की जो पावर है वो 1 किलोवाट हो और वो 1 आवर में जितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है दैट इज नोन एज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर जो है ये किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट आवर ये बराबर होता है 3.6 क्रॉस 10⁶ जूल के, ठीक है। अब आपने याद रखना है किलो की वैल्यू 1000 पुट की, आवर में 3600 होते हैं ना, तो वो हमने पुट करके मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आंसर आ गया। मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये तो बच्चों वाला काम है। तो 1 किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट आवर ये बराबर हो गया 3.6 मेगा जूल के। तो ये भी आपने याद रखना है। ऑल्दो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसने पूछा है। अब यहां ना मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जो बिल आते हैं ना घरों में, आप पूछते हैं कि यार कितने यूनिट सड़े इस दफा, मतलब कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हमारे, तो वो कहता है जी यार इस दफा हमारे 100 यूनिट यूज हुए, इस दफा हमारे इतने यूनिट यूज हो गए। तो अब वो जो यूनिट होता है ना वो असल में किलोवाट आवर होता है, यानी कि 1 किलोवाट आवर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है ना एनर्जी की फॉर्म में, तो आपका 1 यूनिट जल गया, यानी कि 1 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिया। तो अब अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी हो किलोवाट आवर में, तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो फॉर्मूला आ जाएगा पावर, एनर्जी का यूनिट फॉर्मूला क्या है सर? एनर्जी का ये फॉर्मूला U इक्वल टू PT, तो एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम ही आना है। यहां पावर आ जाएगी किसमें? वॉट में, और इनटू टाइम आप लिखेंगे किसमें? आवर्स में, ठीक है। टाइम को किसमें लेना है? आवर्स में, और किससे डिवाइड कर देना है? 1000 से। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, और ये 1 यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट है। अब मैं आपसे एक MCQ पूछ लेता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। MCQ बहुत आसान है। MCQ ये है कि आप ये बताएं कि एक घर है, ठीक है, उसमें 10 बल्ब है। कितने बल्ब है? 10 बल्ब है, और हर एक की जो पावर है, ईच पावर है उनकी 50 वॉट। हर एक की पावर कितनी है जी? 50 वॉट पावर है हर बल्ब की, और 10 बल्ब है और डेली चलते हैं। कितनी देर? डेली 10 आवर्स, रोजाना वो 10 घंटे चलते हैं, ठीक है। 10 बल्ब है, 50 वाट का हर बल्ब है, और रोजाना कितने घंटे चलते हैं? 10 घंटे चलते हैं। तो आप बताएं, फाइंड करें एनर्जी फाइंड करें। मैं पूरी बात लिख देता हूं, इन किलोवाट आवर इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में बताएं कितनी एनर्जी यूज हुई। तो अब ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सर एनर्जी का तो फॉर्मूला ना U इन किलोवाट का बहुत आसान हो गया। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर मैं आपको चले ऑलरेडी बता देता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए। ये होगी 150 किलोवाट आवर, बीटा ऑप्शन में है 100 किलोवाट आवर, चार्ली ऑप्शन में है 200 किलोवाट आवर, और डेल्टा ऑप्शन में है 15 किलोवाट आवर। ठीक है, बताइएगा जरा, सॉल्व करें जी सर, जल्दी से कर दें इसको। देखिए जी,
एनर्जी निकालनी है ना हमने, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये है पावर इन वाट। तो पावर कितनी है 50 वाट, ये एक बल्ब की है। टोटल कितने हैं सर, टोटल 10 है, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगी। टोटल पावर कितनी है 50 10 सर 500। अब देखिए यहां पुट करेंगे 500, बड़े ध्यान से मेरी बातें सुननी है, ठीक है। और टाइम कितना है सर, टाइम है 10 आवर्स। नहीं भाई 10 आवर्स नहीं है, डेली 10 आवर्स है, लेकिन एक मंथ की जब बात करें ना तो हमेशा आपने 30 डेज लेने हैं, ठीक है, ना 29 लेने हैं ना ही 31 लेने हैं, 30 डेज लेने हैं। तो अब हर रोज 10 आवर्स, तो एक मंथ में कितना हो जाएगा 10 इंटू 30, 300 आवर्स हो गया ना, मल्टीप्लाई कितना हो गया 300 आवर्स ओवर क्या सर 1000। तो अब देखें इसको सॉल्व कर लें, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो 3 5 15 और एक जीरो बच गया, तो ये 150 किलो वाट आवर आ गया। मैं यहां से ना आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, जल्दी से मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, कितनी कॉस्ट आई। आपने ये काम किया ना 10 बल्बों को आपने जलाया 10 घंटे डेली, एक महीना जलाया, तो आपको बिल कितना आएगा घर में, जल्दी से बता दीजिए। बिल निकालना ना तो सर आप कहेंगे हमें 1 यूनिट का पता चल गया, लेकिन फिर हमें बताएं ना कि यूनिट के पैसे कितने हैं। तो आजकल कितना रेट है, आजकल तो सर 50 रुपए होगा, तो भाई 50 रुपए लगा ले। नहीं मैं जरा आसान काम करता हूं, 10 रुपए 1 यूनिट की है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है ना, 1 यूनिट है आपके पास समझ लें 10 रुपए का, 10 रुपीज का। तो अब बताएं, तो अब फॉर्मूला बहुत आसान है। अब कॉस्ट आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, तो उसका फॉर्मूला है U इंटू नंबर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी कि यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो उसकी अमाउंट से, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 1500 रुपीज। तो आपको 1500 रुपए बिल आएगा, ठीक है, अगर आप 10 बल्ब चलाएं, कितनी देर 10 घंटे, पूरा महीना चलाएं। आप कहेंगे सर आप किस दुनिया में रह रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में। और भाई कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे, हमेशा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, ठीक है। तो अब ना हम एक काम करते हैं, अब आखिरी बात को डिस्कस करते हैं और वो है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स। बोर्ड रेज करते हैं और उस पर चलते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब में ना अब 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि 2 या 3 या इससे ज्यादा बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं और सबकी रेजिस्टेंस या सबकी पावर डिफरेंट है, तो बताएं ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, सीरीज में किसकी ज्यादा होगी और पैरेलल में किसकी ज्यादा होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अब जरा एक बात याद रखिएगा, पावर का रेजिस्टेंस के साथ ना क्या होता है, इनवर्स रिलेशन आप यूज करेंगे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के केस में हमेशा। अब इसकी वजह क्या होती है, अब आपको पता है घरों में आप जितनी भी अप्लायंसेस लगाते हैं वो सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। आप कहेंगे सर पैरेलल में लगाते हैं। अब मुझे आप बताएं, आपका स्टडी रूम है, वहां पर एक बल्ब लगा हुआ है और वो बल्ब है 10 वाट का, तो आपको उससे स्पेसिफिक रोशनी मिल रही है, स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट आप उससे ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार लाइट कम है और इसको बढ़ा लिया जाए, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर अब हम ज्यादा पावर वाला ज्यादा वाट का बल्ब लगाएंगे। तो अब एक बात याद रखें कि हमारे घरों में जो सिस्टम यूज होता है वो पैरेलल है, तो अब इस केस में अगर आप ज्यादा पावर वाला बल्ब लगाएंगे तो ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। तो बस इस बात से ना आपने पैरेलल वाले को याद रख लेना है, तो ये वाला मसला हल हो जाएगा। पैरेलल में ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होती है, जिसकी पावर ज्यादा होती है। जब मैं बात कर रहा हूं ना पावर की, तो ये पावर रेटेड है। कौन सी पावर है, पावर रेटेड। सर पावर रेटेड क्या है भाई, जब आप कोई चीज खरीदते हैं ना, कोई अप्लायंस खरीदते हैं, बल्ब खरीदते हैं, फैन खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, व्हाटएवर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदते हैं, उसके ऊपर पावर लिखी होती है, उसका वोल्टेज लिखा होता है और करंट लिखा होता है कि ये इतने वोल्ट पर ये ऑपरेट होगी, इतनी पावर की है ये, और वगैरह वगैरह, वो सारी इसकी खसूसियात लिखी होती है। तो पावर रेटेड, यहां मैं इसको PR बोल देता हूं। पावर रेटेड का रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। जो अप्लायंस ज्यादा पावर की होगी डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, फिर कम होगी। मेरा आपसे ये सवाल है, आपके घर में फैन भी है और एसी भी है, ठीक है, दोनों का काम एक जैसा, ये मिलता जुलता तकरीबन, तो बताएं रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी।
आप कहेंगे सर जिसकी पावर कम होगी, तो पावर किसकी कम है? सर फैन की पावर कम है, तो इसका मतलब हुआ फैन की रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एसी की रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो एसी की रेजिस्टेंस कम और पावर ज्यादा। तो अब एक बात याद रख लें, नुस्खा आपको मिल गया कि अगर हमने एसी वगैरह को डिस्कस नहीं करना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बल्ब के साथ है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बल्ब में ब्राइटनेस के साथ हमारा ताल्लुक है। तो ब्राइटनेस में आपने बस एक बात याद रख लेनी है कि बी में लिख रहा हूं ना, तो ये ब्राइटनेस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर रेटेड के। ठीक हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पावर रेटेड के। हर केस में नहीं है पुत्र, सिर्फ पैरेलल में। किसमें है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो घरों में यूज होता है भाई, बस इसके लिए, बाकियों के लिए नहीं है। सीरीज में सिस्टम और हो जाएगा, उसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बस ये याद रख लें कि ब्राइटनेस का पावर रेटेड के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब मैं आपके सामने ना दो कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने जा रहा हूं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जब मैं बात कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इसमें मैंने दो बल्ब लगाए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। मैं फर्ज कर लेता हूं ये बल्ब है 20 वॉट का, और ये जो बल्ब है ये है फर्ज कर लिया 30 वॉट का। कितना है जी? 30 वॉट का। ये 20 वॉट का है और ये 30 वॉट का है। इसी तरह से इसके साथ भी ऐसा ही कुछ सलूक कर लेते हैं। ये पहले वाला फर्ज कर लेते हैं 20 वॉट का है, और सेकंड वाला कितने वॉट का है? 30 वॉट का है। अब ये पावर रेटेड है, ये इतने वॉट के बल्ब है। तो अब इसमें जल्दी से बता दें ब्राइटनेस किस बल्ब की ज्यादा होगी पैरेलल के केस में। ठीक है, आप कहेंगे सर अभी तो आपने बता दी है कि जिसकी पावर रेटेड ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। किसकी ज्यादा होगी? सर इसकी ज्यादा होगी ब्राइटनेस। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी ब्राइटनेस क्या होगी? कम होगी। बात समझ आ गई? तो जिसकी पावर ज्यादा, पावर रेटेड ज्यादा, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। इसकी ब्राइटनेस ज्यादा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। ठीक हो गया। अब इस केस में फिर क्या होगा? इस केस में ऑपोजिट हो जाएगा। मैं यहां भी आपको एक बात लिख देता हूं, आपने इस केस में भी याद रख लेना है कि जो ब्राइटनेस है बी, उसका पावर रेटेड के साथ क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। किस केस में सर? भाई यही केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सीरीज वाला। ठीक है, सीरीज में पैरेलल वाला घरों में याद रहा? सर भूला नहीं, हमें बिल्कुल याद हो गया। तो सीरीज वाला उलट कर लें उसके। अगर ब्राइटनेस पावर रेटेड के डायरेक्टली है पैरेलल में, तो इसमें क्या हो जाएगी सर? इनवर्सली हो जाएगी। अब मुझे बताएं इसमें ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? सर इस केस में हमारे पास जो ब्राइटनेस है वो जिसकी पावर रेटेड ज्यादा उसकी ब्राइटनेस कम, तो इसकी ब्राइटनेस है कम। ठीक हो गया। और ज्यादा फिर किसकी? सर इसकी ब्राइटनेस है ज्यादा। ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना बात? तो अब जिसकी पावर रेटेड कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब इसको ना हम रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। सर रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से कैसे? देखिए हमने अभी स्टार्ट में, इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये बातें सीखी कि जो पावर है ना सीरीज के केस में, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे I²R, और पैरेलल में हमने पढ़ा कि पावर जो है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे V²/R। इसकी क्या वजह है? क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो करेगा और पैरेलल में वोल्टेज सबके क्रॉस क्या होगा? सेम होगा। ठीक हो गया। तो अब यहां से ये तो हो गया सेम। अब ये कौन सी पावर है? ये पावर डिसिपेटेड है, पावर रेटेड नहीं है। ये फॉर्मूला पावर डिसिपेटेड बताता है। तो पावर डिसिपेटेड जो है PD में लिख देता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गई R के, और यहां पर जो है पावर डिसिपेटेड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई R के। सर अब यहां पर तो अब इसका मतलब ये होगा कि जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। नहीं भाई ऐसा नहीं है। पावर डिसिपेटेड और पावर रेटेड में फर्क रखना है। ठीक है, वहां जब आपको क्वेश्चन आएगा उसमें अगर पावर डिसिपेटेड लिखा है तो फिर आप कुछ और मतलब लेंगे, और अगर पावर रेटेड लिखा है तो फिर यही मतलब लेंगे। ठीक है, अब जरा इस बारे में एक बात समझिएगा। जो पावर डिसिपेटेड है ना, ब्राइटनेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेटेड। तो यहां पर देखें, यहां पर इस केस में, सीरीज के केस में ब्राइटनेस का
पावर डिसिपेटेड के साथ डायरेक्ट रिलेशन, चाहे वो हो चाहे ये हो, ब्राइटनेस का पावर डिसिपेशन से डायरेक्ट रिलेशन होना है। और पावर डिसिपेशन का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट। यहां पावर डिसिपेटेड का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स। तो यहां पर देखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, यहां बी जो है ना वो पावर डिसिपेटेड के डायरेक्टली, लेकिन रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां से अब अगर मैं इस वाट की जगह अगर मैं रेजिस्टेंस आपको दे दूं, ठीक है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो अब जरा इस सिचुएशन को समझने के लिए ना मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। 3 bulbs of resistances 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected in series. सीरीज में कनेक्टेड है। ब्राइटनेस विल बी मोर फॉर, अब पावर रेटेड नहीं दी, अब क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस दी हो तो क्या आप पावर रेटेड के बारे में मालूमात ले सकते हैं? सर बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे भला? सर ये देखें ना, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर रेटेड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर रेटेड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसकी पावर रेटेड क्या है, ज्यादा। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी पावर रेटेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात, ये सीरीज हो या पैरेलल हो, सब में ये पावर रेटेड का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन यूज करना है, भूलना नहीं है भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा ठीक हो गया। अब ये सीरीज बोला है उसने, क्या बोला है उसने, सीरीज। अब सीरीज के अंदर जल्दी से बता दे, ब्राइटनेस का पावर रेटेड के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो जिसकी पावर रेटेड सबसे कम होगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो अब 30 ओम में हमने देखा पावर रेटेड क्या होनी है, कम होनी है। तो अब इसका मतलब हो गया कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब इस केस से हमारे पास आंसर आ जाएगा चार्ली, ठीक है, 30 ओम। दूसरा कॉन्सेप्ट, पावर जो डिसिपेटेड है या ब्राइटनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर डिसिपेटेड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो पावर डिसिपेटेड, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस पावर डिसिपेट ज्यादा होगी और उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तब भी 30 ओम आएगी। चले जी, अब ना यही सवाल मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूं कि अब सीरीज में ये बल्ब नहीं लगे हुए, अब ये किस में लगे हुए हैं, अब ये लगे हुए हैं पैरेलल में। ये ब्लैक मार्कर को याद रखें, ये अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब यही आंसर है। और अब बताएं कि ब्राइटनेस किस बल्ब की ज्यादा होगी। आप कहेंगे सर अब तो फौरन बात पता चल गई ना 10 ओम की, ठीक है। तो 10 ओम की कैसे है, जरा देखिएगा। हमें एक बात पता है कि ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर रेटेड के, किस केस में, पैरेलल के केस में। किस केस में, पैरेलल के केस में। तो पावर रेटेड हमने जान लिया था शुरू में कि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी पावर रेटेड ज्यादा होगी, तो इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होनी है, ये भी ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ब्राइटनेस का पावर डिसिपेशन से डायरेक्ट रिलेशन है और पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो अब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके क्रॉस पावर डिसिपेट ज्यादा होगी और उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब इस केस में जो आंसर आएगा वो कौन होगा, अल्फा होगा। ये किस केस में है, ये पैरेलल के केस में है और ये किस केस में है, ये सीरीज के केस में है। एक और भी मतलब समझा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आज हम अपना इस लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। पोटेंशियोमीटर वगैरह फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, किरचॉफ रूल्स या वेटस्टोन ब्रिज, अगर आपने उसको पढ़ना है वैसे तो एक दफा पढ़ लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके पास कम से कम हो। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का इख्तिताम हुआ, तो उम्मीद है आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।